सर नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका मेरे एक नए वीडियो में। साथियों, पिछला जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था ये सारे जितने भी इक्विपमेंट है, एक बेसिक से जानकारी कि एक इलेक्ट्रिशियन के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इस वीडियो में अपने पास ये पावर सप्लाई है और आपका जो टेस्टिंग जितने भी चीज़ है, मेजरमेंट इक्विपमेंट, इनके बारे में जानेंगे कि इनका हम यूज कैसे करें, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करें, फॉल्ट ट्रेस कैसे करें। इस वीडियो में ये चीज़ हम प्रैक्टिकली जानेंगे। ठीक है, तो अभी अपने पास ये आपका DTH का पावर सप्लाई है जो कि आपके रिसीवर में लगता है। प्रैक्टिकल के लिए ये लिया हमने। एंड टेस्टिंग लाइन से कैसे चेक करते हैं, कैसे फॉल्ट ट्रेस किया जाता है, ये आपका स्टेप फर्स्ट है। शुरुआत में कैसे यूज जो आप कहाँ से आप फॉल्ट ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली होने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए इलेक्ट्रिशियन हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस पर बहुत सारी वीडियोस डालने वाली है। क्योंकि आखिर एक्चुअल में ITI और वैस इसमें हमको इतना प्रैक्टिकली वीडियो नहीं बताया जाता है। यदि आप कहीं और भी काम करते हो तो इतने बारीकी से नहीं सिखाया जाता है। तो अभी करते हैं वीडियो को शुरू और आप देखते रहिए। तो साथियों, सबसे पहले अपने पास है ये एक्सटेंशन बोर्ड। ठीक है, अब इस पे क्या हो रहा है, आपका पोल से 220 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, आपको आइए चेक भी करा देता हूँ मैं। ये है आपका देख रहे होंगे आप, ये इस पे जो सप्लाई आ रही है 235 वोल्ट। ठीक है, अब इस सप्लाई को आप जो है ये अपना होल्ड वाला बटन है, इससे होल्ड भी कर सकते हो। ये अपना एक क्लैंप मीटर है, पिछला वीडियो देखना, सब बताया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अपने सबसे पहले इसमें चेक कर लिया कि हाँ भाई अपने पास प्रॉपर 220 वोल्ट की सप्लाई आ रखी है। ठीक, सेकेंड स्टेप अपना ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है। ये अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हो तो एक इलेक्ट्रिशियन के पास होना ये बहुत जरूरी है। ठीक, और अगर आपको करंट मापना है तो ये आपका ऐसे ये लगाओगे तो इससे आपका करंट मेजर होता है। तो यहाँ से आपका इस पे आया 220 वोल्ट सप्लाई। ये आप देख सकते हो ये 2 वे स्विच है। अभी ये काम कर रहा है हमारा पैरेलल में, इससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। ये सर्किट अभी पैरेलल में काम कर रहा है, ये आपका स्विच पे गया। अब सीरीज के लिए हमने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं। अब हमारे पास सपोज एग्जांपल के लिए कोई भी चीज़ आता है, कोई भी इक्विपमेंट आता है, चाहे वो आपका आता है मिक्सी आता है, आपका इंडक्शन रॉड आता है, इन्वर्टर आता है, जितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं, कोई भी चीज़ आपके पास अगर रिपेयरिंग के लिए आता है। ठीक है, तो सबका स्टेप एक ही है। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉपर सप्लाई चेक करोगे कि आपके बोर्ड में प्रॉपर सप्लाई बन रहा नहीं बन रहा। ठीक है, उसके बाद किसी भी चीज़ को हम डायरेक्ट पैरेलल सर्किट में नहीं लगाएंगे। अगर आप एक टेक्नीशियन हो तो आपके पास सीरीज सर्किट होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना सीरीज बोर्ड में स्टार्टिंग में इसको लगा देंगे। ठीक है, अब अपने इस पावर सप्लाई इसको मैं लगाता हूँ। इस पे प्लग नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो रहा। ये मैंने सीरीज सर्किट बोर्ड में लगा दिया है। इसी को अगर आप पैरेलल सर्किट बोर्ड में लगाओगे इसी चीज़ को, और अगर आपका इस पे शॉर्टिंग हुआ तो तुरंत उड़ा देगा, आपका फ्यूज उड़ जाएगा। मैंने अभी सीरीज बोर्ड में लगाया हूँ, अगर इसमें कहीं भी कोई भी शॉर्टिंग होता, ठीक है, कुछ भी दिक्कत होता तो आपका तुरंत बल्ब ग्लो कर जाता। अब एक चीज दिखाता हूँ आप, ठीक है, जादू दिखाता हूँ। ये अभी ओके है, मतलब इसके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई दिखाता हूँ आप। ठीक, कितना आ रहा है देखिए, ये सीमा आपका यहाँ तक सप्लाई आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पावर कोड लगा होता है ना, जो आपका ये चीज़ है, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आपके पास आ रिपेयरिंग के लिए तो आप पावर कोड को देखिए कि उसके स्टार्टिंग से यहाँ पे पीसीबी के स्टार्टिंग पॉइंट जो आपके टर्मिनल है उस पर सप्लाई प्रॉपर आपका 220 आ रहा नहीं आ रहा, सबसे पहले ये चेक करना है। क्योंकि आधे से ज़्यादा फॉल्ट में ये होता है कि हमारे पावर कोड खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आता है। तो हमारा तो ये यहाँ पे तक 220 सप्लाई यहाँ तक प्रॉपर पहुँच रहा है, इसका मतलब ये आपका ओके है। अगर ये शॉर्ट होता या कुछ होता तो आपका ग्लो कर जाता था।
अब रुको 1 मिनट में शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, सप्लाई शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। देखो, देखा, ये मैंने यहाँ से शॉर्ट किया आपका बल्ब को, मतलब अगर कहीं भी शॉर्टिंग होता तो बल्ब ग्लो कर जाता और हमें पता चल जाता कि हाँ भाई कहीं ना कहीं कंपोनेंट में शॉर्टिंग है, वायर में शॉर्टिंग है, ये चीज़ है, क्योंकि मैंने अभी वायर शॉर्ट किया, आपका बल्ब तुरंत ग्लो कर जाता। इतने तक हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब इसके आगे आप क्या चीज़ है वो देखना पड़ेगा। यहाँ तक हमारी सप्लाई पहुंच रही है, इसको कर देते हैं आप, बंद कर दो इसको। अब देखना है नेक्स्ट स्टेप। आप अगर पीसीबी बोर्ड रिपेयर कर रहे हो तो देखना है कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं है, कहीं पे जला हुआ तो नहीं है, कोई कंपोनेंट जब आप सप्लाई दे रहे हो हीट तो नहीं हो रहा, आपका ये फ्यूज है, ये फ्यूज तो नहीं उड़ रखा है। ये सारी चीज़ें पहले विजुअली इंस्पेक्शन करना है कि कहीं से कुछ कट कुट तो नहीं लग गया है या कहीं से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें अभी क्लियर मिल जाता कि कोई कंपोनेंट जला नहीं है, किसी पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से तार हिला नहीं है, कनेक्टर टूटा नहीं है, कोई भी कंपोनेंट टूटा नहीं है, पीसीबी का पैड देखना है कि ये पैड कहीं से बर्न तो नहीं हो रखा है। ये चीज़ें आप एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपका वेरीफाई हो गया तो अब आपका यहाँ भी ओके है। अगर कहीं पे जला है आपके लिए, जो ये ट्रैक्स है पीसीबी के अंदर, ठीक है, ये कहीं से बर्न हो जाते हैं, यहाँ से कट लग जाता है, जिसकी वजह से भी सप्लाई पास नहीं हो पाती है। तो ये भी एक दिक्कत होता है, ठीक है। अब अपने को क्या है, इतने चीज़ें अपनी क्लियर हो चुकी है कि भाई आप सारी चीज़ें, अब ये चीज़ देखो कि कंपोनेंट की पहचान कैसे करें, ठीक है। अभी मैंने रेजिस्टेंस, आपका इंडक्टर, ठीक है, और आपके कैपेसिटर, तीन ही कंपोनेंटों के बारे में वीडियो में बताया हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। बाकी आपके बच्चे हैं, ये आपका डायोड होता है, ये आपके कैपेसिटर है, ठीक है, ये भी आपकी कैपेसिटर है, ये आपका जीना डायोड है, ठीक है। ये चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक में, नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक। इतना चीज़ें हमने ट्रेस कर दिया। इसमें दो चीज़ है, ठीक है, इसमें अपना दो सर्किट लगा हुआ है। कौन कौन से दो सर्किट, यहाँ से ये अलग, ये अलग, ये है आपका रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। रेक्टिफायर सर्किट क्या हो रहा है, यहाँ से आपका जो इस तरफ है, यहाँ आपको डीसी सप्लाई मिलेगी, यहाँ से रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा एसी टू डीसी कन्वर्ट होगा, यहाँ से आगे डीसी सप्लाई पार होगी, ठीक है। हमारा रिपेयरिंग का जो पॉइंट था कि कंपोनेंट देख दिए, ये सब चीज़ें करिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक ही कंपोनेंट की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। पहले तो सर्किट ट्रेस करेंगे, सर्किट ट्रेस करेंगे कि कहाँ से क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, उस हिसाब से एक एक कंपोनेंट की हम वैल्यू चेक करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू सही आ रही है, कैपेसिटर की वैल्यू सही है, कैपेसिटर कहीं फटा तो नहीं है, डायोड आपकी वैल्यू सही दे रहा है, डायोड की वैल्यू भी चेक करना है, ट्रांसफार्मर की वैल्यू चेक करना, किस पे कितना जीनर पे वोल्टेज कितना बन रहा है उसकी वैल्यू चेक करना है, किस पे कितना वोल्टेज पास हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें सारी चेक करनी पड़ती है। अगर ये सारी चीज़ें ओके है तो आपकी आगे सप्लाई पास हो जाएगी। आगे अगर सप्लाई पास जाएगी तो आप यहाँ पे एक देख सकते हो, कनेक्टर है जो कि आपका अगला कार्ड पे लगता है, कम्युनिकेशन कार्ड पे। तो अगर ये सारा चीज़ आपका सही है तो आपका यहाँ पे बता रहा है, इस पिन पे 5 वोल्ट, दूसरी पिन पे 3.3 वोल्ट, ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे 30 वोल्ट, फिर ग्राउंड है आपका, फिर 5 वोल्ट, फिर आपका ग्राउंड है, फिर 22 वोल्ट, फिर ग्राउंड है आपका, फिर 12 वोल्ट, ठीक है। तो रेफरेंस क्या करना है, ग्राउंड को रेफरेंस लेके एक एक पे, जिस पे जितना वोल्ट है उतना वोल्ट चेक करना है, उतना वोल्ट आपका बन रहा नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा है तो सर्किट में दिक्कत है, अगर प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है तो आपका ये पावर सप्लाई ओके है, ठीक है, पावर सप्लाई ओके है। फिर भी आपका अगर नहीं दिक्कत हो रहा है तो आपका कम्युनिकेशन कार्ड में दिक्कत है, तो फिर कम्युनिकेशन कार्ड देखेंगे, उसमें देखेंगे कोई चीज़ खराब तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज दब रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो वो चीज़ देखेंगे। वो चीज़ हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मेन बात यह है जो इलेक्ट्रॉनिक का है, वो अभी हमने पूरा जो कंपोनेंट के बारे में है उसके बारे में जानकारी नहीं ली, इसलिए मैं आगे जब तक पूरा कंपोनेंट का वीडियो ना बना दूँ तब तक मैं इसको अभी फर्स्ट स्टेप तक ही रखता हूँ प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इतनी जानकारी बहुत है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या चीज़ है, वो आप एक बार रिवाइज करके वीडियो देख सकते हो। ये हमारा पावर सप्लाई, अगर सब चीज़ ओके है
वोल्टेज बन रही है, सप्लाई ओके है। शॉर्टिंग मैंने आपको बताया कि शॉर्टिंग अगर कहीं भी कंपोनेंट में शॉर्टिंग होगा, किसी भी चीज़ में शॉर्टिंग होगा, आपका सीरीज टेस्टिंग बल्ब तुरंत ग्लो कर जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप केवल सीरीज टेस्टिंग लैंप से ही चेक कर सकते हो। पैरेलल में आप कनेक्ट करोगे तो आपका कार्ड उड़ेगा, आपका फ्यूज भी उड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप सीरीज टेस्टिंग से चेक कर लो या तो आपके पास मल्टीमीटर है, लेकिन स्टार्टिंग में हम इसी से करते हैं। अभी मेरे पास एक मिक्सी ग्राइंडर है, ठीक है, वो ओके कंडीशन में है। अब मैं उसको पैरेलल में लगाता हूँ। आपका सबसे पहले पैरेलल में चेक करेंगे, इसके बाद सीरीज में चेक। तो साथियों, अपने पास ये मिक्सी ग्राइंडर है, ठीक है, कोई खराब नहीं है, ये ओके कंडीशन में है। मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, माना मेरे पास एक खराब मिक्सी ग्राइंडर आता है, ठीक है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले सीरीज में चेक करना है। सीरीज में चेक करना है, ठीक है, सीरीज में चेक करूंगा मैं। अपना ये ग्राइंडर ओके है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मैं इसको पैरेलल सर्किट में लगाऊंगा। इस पे जो मैंने लगाया मिक्सी ग्राइंडर आपका चालू किया था, उस पर क्या चीज़ है, आपका एक क्लोज सर्किट बनता है। ठीक है, क्लोज सर्किट बनेगा तो आपका जो एक बल्ब है, अगर लूप क्लोज हो जाएगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। किसी चीज़ में होता है कि आपका एक बल्ब ग्लो करता है, वो भी कितना धीमा करेगा। जब प्रॉपर फुल ग्लो करेगा, बिल्कुल ऐसे ग्लो करेगा तो प्रॉपर शॉर्टिंग है। अगर स्लो ग्लो कर रहा है तो क्या चीज़ होता है, आपका सर्किट क्लोज है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये चीज इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये आपका मिक्सी ग्राइंडर है। अब ये चीज हमने देख लिया है आपके सीरीज टेस्टिंग से। अब आता है वीडियो में मल्टीमीटर से कैसे चेक करें। आइए समझते हैं। मल्टीमीटर रखिए, आपके पास आ गया एक कोई भी होम अप्लायंसेस, कुछ भी आता है, सबका प्रोसेस एक ही है। ठीक है, आपके पास आया, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये पावर कोड चेक करोगे। उसके लिए ये को यहाँ लगा लो और देखो एक लीड पे आप, तो आपको ऐसे लगाना है और इसके लीड पे। तो इसमें ये चीज होना चाहिए कि कंटिन्यूटी बजना चाहिए और केवल एक ही लीड पे। देखते हैं, ये देखिए एक लीड पे कंटिन्यूटी बज रहा है, दूसरे पे नहीं बज रहा है। इसका मतलब हम श्योर है कि ये वाला तार आपका सही है। फिर दूसरे को कनेक्ट करेंगे, कंटिन्यूटी बज रहा है, ओके। दोनों पे नहीं बजनी चाहिए, अगर दोनों पे बजेगा तो इसका मतलब इसमें कुछ शॉर्टिंग है। ठीक है, ये आपका ओके है, आपके मल्टीमीटर ने बता दिया, हाँ भाई पावर पूरा आपका ओके है। अब क्या चीज़ है, अब देखो आगे, ये चीज़ आपका ओके है। अब ट्रेसिंग करो यहाँ से कि भाई ये सप्लाई कहाँ पे जा रही है, ये दो कनेक्टर है अपना, कहाँ पे जा रहा है। यहाँ से कंपोनेंट को ट्रेस करो, वहाँ से सप्लाई देखो कि आगे पास कहाँ से हो रही, क्या हो रही। ठीक है, इसको ऐसे भी, और या तो टेस्टिंग बोर्ड पे सप्लाई देके आप वोल्टेज चेक कर लो, कहाँ पे कितना वोल्टेज, क्या वोल्टेज बन रहा है, नहीं बन रहा, रेक्टिफाई के बाद बन रहा नहीं बन रहा, कितना वोल्टेज कहाँ पे पास हो रहा। आपके मॉसफेट ये लगा है, ये आपका मॉसफेट लगा है, इस पर कितनी, ये इस पर प्रॉपर स्विचिंग हो रही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, फ्यूज चेक करना है, इस पर फिर देखना है सप्लाई के साथ वोल्टेज बन रहे नहीं बन रहे। तो इस प्रकार से एक छोटा सा शुरुआत इस प्रकार से आप कर सकते हो। बाकी जो नॉलेज है वो आप देख सकते हो कि आदमी क्या होता है, अगर आप कुछ चीज़ करोगे तो करते करते ही सीखोगे। ठीक है, मेरे वीडियो में इतना बताने से, वो करने से आप प्रॉपर सीख नहीं पाओगे। अगर आप प्रॉपर वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप वर्क कर रहे हो तो प्रैक्टिकली करोगे तभी सीख पाओगे। वीडियो देख के तो बहुत मुश्किल है, दो चार चीज़ें ही दिमाग में जाएगी। बस हम यही बता सकते हैं कि भाई यहाँ से ये ट्रेस करना, ये चीज़ करना, वो करो, ये करो, ये सीरीज है, ये वो है, ये है। ठीक है, इतना ही बता सकते हैं, वो चीज़ हम नहीं सिखा सकते आपको कि, क्योंकि हर आदमी जब करता है तभी सीखेगा। जब करेगा आपके पास प्रॉब्लम्स आएगी, आपको लगेगा कि नहीं है, बस का ये नहीं है,
कंटिन्यू आप लगोगे, उसके बारे में सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये चीज़ करना है हमको। तो आप खुद ब खुद ये चीज़ें करना, रिपेयरिंग ये आप चीज़ करना सीख जाओगे, ठीक है। हमारे पास इतनी सप्लाई आ रही है, एसी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई आती है, तो इन सब का क्या चीज़ है, सबसे बड़ा फंडा क्या है, शॉर्ट सर्किट। सबसे बड़ा फंडा है हाई वोल्टेज शॉर्ट सर्किट। इसी कंडीशन में तो सप्लाई कंपोनेंट खराब होता है, हमारे इक्विपमेंट खराब होते हैं, हमारे होम अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गीजर, एसी, ये खराब होते हैं। ये तो हाई वोल्टेज से होंगे या तो ओवरलोड से होंगे, ठीक है। तो इनका रीज़न क्या है, इनका रीज़न वही है कि भाई कुछ ना कुछ कंपोनेंट डैमेज हो गया, आपका ये वायर डैमेज हो गया, ये कहीं से टूट गया, ज़्यादा खींचने से हिल गया, कहीं कनेक्टर खुल गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं आपका हाई वोल्टेज आया, आईसी खराब हो गया, डायोड उड़ गया। यही चीज़ें होती है इनमें, बाकी इनमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। हम एक चीज़ किसी भी चीज़ में नहीं बदल सकते। जैसे कोई चीज़ होता है, कुछ भी चीज़ आया आपका, आप कुछ भी अप्लायंसेस खरीद रहे हो, इन्वर्टर ही आप खरीद रहे हो, तो उसमें आपका जैसा एमसीयू है, माइक्रो कंट्रोलर, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिपेयर तो कर सकते हो, लेकिन उसमें जो प्रोग्राम्स होता है, जो कंपनी वाले करते हैं, वो आप नहीं कर सकते हो। बाकी उसमें जो मोटा मोटी रिपेयरिंग वो है, वो आप प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो में ये चीज़ें, ये थोड़ा बहुत कंपोनेंट के बारे में, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग के बारे में, आई होप आपने कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक बार कंपोनेंट को पूरा डिस्कस कर देते हैं, इनकी टेस्टिंग को डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपने डायोड के बारे में नहीं जाना, इसके बारे में नहीं जाना, रेजिस्टेंस जीना डायोड के बारे में नहीं जाना, ट्रैक ट्रेस करना नहीं जाना, तब तक रेक्टिफायर नहीं जाना आपने, बक कन्वर्टर नहीं जाना, बूस्ट कन्वर्टर नहीं जाना, साइक्लो कन्वर्टर आपने नहीं जाना, तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। मॉसफेट को आपने जाना नहीं, रेगुलेटर कैसे वर्क करता है ये नहीं जाना, तब तक थोड़ा सर्किट आप आगे फॉल्ट फाइंड नहीं कर सकता। आने वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें होगा। ये एक थोड़ा इलेक्ट्रिकली प्रैक्टिकल है आपका, आप नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिकल करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।